ऑलराइट गाइस, सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइन अप बनाया और साइन अप फॉर्म से क्या होता है कि साइन अप हो जाता है सिंपली। तो यहाँ पर अगर मैं साइन अप करने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पर इसको होम पेज पे आके साइन अप करता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर करता हूँ HUTTIR, कोई भी रैंडम सा ईमेल ले रहा हूँ और @this.com ले रहा हूँ और उसके बाद पासवर्ड 1212 कर दे रहा हूँ। साइन अप किया, यू कैन लॉग इन नाउ बोल रहा है। लेकिन अगर अभी मैं लॉग इन करने की कोशिश करूँ इस पासवर्ड की मदद से, इस यूज़र आईडी पासवर्ड की मदद से, तो अभी होगा क्या यहाँ पर कि मुझे बिल्कुल भी लॉगिन नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि मैंने लॉगिन पेज जो है अभी तक बनाया ही नहीं है। तो मुझे एक हैंडल लॉगिन बनाना पड़ेगा, यानी कि मैं लॉगिन को हैंडल करने के लिए कुछ कर पाऊँ। तो मैं बेसिकली लॉगिन करने के लिए क्या करूँगा, जब भी कोई यूज़र नेम और पासवर्ड डालता है मैं उसको मैच कराने की कोशिश करूँगा, और अगर वो मैच होता है तो मैं यूज़र को अंदर ले लूँगा, नहीं तो मैं यूज़र को बाहर भगा दूंगा, कहूँगा भाई पासवर्ड गलत है, यहाँ मत आइए। ठीक है, तो मैं हैंडल लॉगिन बनाता हूँ एक पार्शल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ HANDLE login.php, और हैंडल लॉगिन जो होगा वो बिल्कुल हैंडल साइन अप की तरह होगा काफ़ी तरीक़ों में। तो मैं इनिशियल जो स्क्रिप्ट है उसको तो कॉपी कर ही लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर सर्वर का मेथड जो है वो पोस्ट होगा तभी हम काम करेंगे, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तभी हम काम करेंगे। तो हमारी लॉगिन मोडाल कहाँ पर है? लॉगिन मोडाल को इस समय खोलना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी लॉगिन मोडाल है, और ये चीज़ कई लोगों को लग रहा होगा रिपीट हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूँ और एक रिवीजन के तौर पे आपको एक बार और पता चल जाएगा। तो देखो आप लोग यहाँ पर लॉगिन मोडाल में क्या है, मैं यहाँ पर लॉगिन ईमेल लिख देता हूँ इसको, और यहाँ पर आईडी में लॉगिन ईमेल और नेम इज़ इक्वल टू भी मैं लॉगिन ईमेल लिख देता हूँ। ठीक है, तो नेम इज़ इक्वल टू आ गया, आईडी इज़ इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पर आईडी इज़ इक्वल टू लॉगिन पास कर देता हूँ इसको। सिमिलरली इसको कॉपी करके वापस से मैं इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर इसको नेम कर दूँगा और सेव कर लूँगा, और यहाँ पर भी लॉगिन पास ही इसको कर दूँगा। सेव किया मैंने इसको, और यहाँ पर चेक मी आउट को मैं हटा देता हूँ अभी, और मैं सेव करूँगा इसको। सबमिट करते ही जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो जानी चाहिए कहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक्शन इज़ इक्वल टू लिख देता हूँ, और एक्शन इज़ इक्वल टू रहेगा हमारा /forum और स्लैश कहाँ पर रहेगा partials /_ handle login.php। ये स्क्रिप्ट में मैं जिस तरह से, अगर आप लोगों को साइन अप में याद हो तो हमने यहाँ पर किया था इसको एक्शन, और मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट भी लिखना मत भूलना। तो मेथड इज़ इक्वल टू यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अपनी डिटेल्स अगर डालेगा तो वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर पहुँच जाएगी हैंडल लॉगिन के पास। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जल्दी से $email और $pass जो है इन दोनों को ले लेता हूँ। तो $email क्या होगा मेरा, जिस तरह से यहाँ पर मेरा हैंडल साइन अप में मैंने पोस्ट का साइन अप ईमेल लिया था, उसी तरह मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पर मेरा नेम होगा इस लॉगिन मोडाल में, जो कि लॉगिन ईमेल है मेरे पास यहाँ पर, उसको मैं यहाँ पर ले लूँगा और यहाँ पर लॉगिन पास ले लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास जो भी नेम इज़ इक्वल टू के अंदर रहेगा, देखो इस फॉर्म को जब सबमिट किया जाएगा, आप समझने की कोशिश करो इसको मैं ज़रा फॉर्मेट HTML विद PHP कर लेता हूँ। इस फॉर्म को जब सबमिट किया जाएगा तो क्या होगा कि मेरे पास ये वैल्यूज़ आएंगी। एक तो लॉगिन ईमेल की वैल्यू आ जाएगी जो भी मैं यहाँ पर डालूंगा, और एक लॉगिन पास की आ जाएगी। इनको मैं यहाँ पर खींचना चाहूँगा, और मैंने इनको ईमेल और पास दो वेरिएबल्स में ले लिया है। मैं एक सिंपल सी सीक्वल लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा $SQL इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा select star from users where यूज़र नेम इज़ इक्वल टू यूज़र नेम $email। मेरे पास शायद यूज़र अंडरस्कोर ईमेल नाम से है ये, तो यूज़र अंडरस्कोर ईमेल नाम से। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक ऐसा वो सारे रिकॉर्ड्स फैच करके दो जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर यूज़र ईमेल की वैल्यू ये है। ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा MySQLi _ query, और यहाँ पर $con, और कॉन के बाद यहाँ पर मैं दूसरा दे दूँगा $SQL। ठीक है, और यहाँ पर जिस तरह से मैंने पार्शल्स को इंक्लूड किया था, क्या मैंने यहाँ पर DB कनेक्ट को इंक्लूड किया था जिस तरह से, उसी तरह से यहाँ भी मुझे DB कनेक्ट को
इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो dbconnect.php इंक्लूड कर लिया, ये SQL क्वेरी रन कर दी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नंबर ऑफ़ रोज़ जिस तरह से यहाँ फैच किया था मैंने, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको नंबर ऑफ़ रोज़ को ये कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ को एग्जैक्टली 1 होना पड़ेगा। और बाय द वे मैं यहाँ पर पासवर्ड जो है उसको वेरीफाई अभी आगे करूँगा, तो आप ये मत सोचना कि मैंने पासवर्ड वेरीफाई नहीं किया है, मैं पासवर्ड वेरीफाई करूँगा, क्योंकि हमारी पासवर्ड स्ट्रिंग नहीं है अब, तो मैं वेयर यूज़र इज़ ये और पासवर्ड इज़ ये करके नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। अब आप लोग देखो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा वाइल, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा वाइल नहीं लिखूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर $रो लिखूँगा और इज इक्वल टू कर दूँगा इसको MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर ASSOC, और यहाँ पर दे दूँगा $result, ठीक है। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ अगर पासवर्ड वेरीफाई, और मैं वेरीफाई कर रहा हूँ किसको, एक तो पास को कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए, $रो पासवर्ड। मैं देखता हूँ किस नाम से है, यहाँ पर मैंने नाम यूज़र अंडरस्कोर पास और यूज़र अंडरस्कोर ईमेल के नाम से है, तो मैं इसको यूज़र अंडरस्कोर पास कर लेता हूँ, और यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर ईमेल सही है, बाकी सब कुछ ठीक है। अगर ये सच हो जाता है, अगर वेरीफाई हो जाता है पासवर्ड मेरा, यानी कि ट्रू रिटर्न करता है, इसका मतलब आप लॉगिन हो चुके हो, वरना भाई आप लॉगिन नहीं हुए हो, ठीक है, वरना एरर, ठीक है, ठीक है, वरना मैं एको कर दूंगा अनेबल टू लॉगिन, ठीक है। अभी इसको मैं हटा दूंगा बाद में, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी सेक मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा $, एक बना लूँगा यहाँ पर लॉगिन इज इक्वल टू, या फिर एक काम करता हूँ सेशन स्टार्ट कर दूँगा, सेशन स्टार्ट कर दूँगा, और सेशन स्टार्ट करने के बाद मैं सेशन को सेट कर दूँगा। मैं कहूँगा सेशन का जो लॉग्ड इन है, तो जो सेशन का लॉग्ड इन है इसको हम कर देंगे ट्रू, और उसी के साथ साथ जो सेशन का यूज़र ईमेल है उसको कर देंगे क्या, उसको हम कर देंगे $email, और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे, और हम कहेंगे जो यूज़र की लोकेशन है उसको क्या कर दो, यूज़र की लोकेशन कर दो /forum, यानी कि उसको /forum/index.php पे रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो यूज़र हमारा रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इतना करने से मेरे हिसाब से मैं लॉगिन तो कम से कम कर पाऊँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर index.php पे आ जाऊँगा, इसका मतलब मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि मैं लॉगिन हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, पता ऐसे चलेगा कि मैं लॉगिन हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक एको लगा देता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ लॉग्ड इन, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉग्ड इन और $email, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, और ये हेडर को हटा देता हूँ अभी, और लॉगिन करके देखता हूँ कि मैं लॉगिन कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहले साइन अप करूँगा मैं harry@harry1.com, और उसके बाद पासवर्ड 11 रख देता हूँ, साइन अप किया, लॉगिन करूँगा harry@harry1.com, पासवर्ड 1, सबमिट, और यहाँ पर ये कह रहा है लाइन नंबर 13 में आपके एरर है। क्या एरर है भाई लाइन नंबर 13 में मेरे, मैंने यहाँ पर रो इज इक्वल टू ये लिखा, मुझे यहाँ पर सेमीकोलन लगाना चाहिए था, ना कि कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैंने इफ़ के अंदर ये डाला, रो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मुझे इसको थोड़ा सा इंडेंट इसका बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस इंडेंट लेवल पर आ रहा है। इंडेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा दिखता है कोड, अगर इंडेंटेशन अच्छा हो, क्लीन हो तो। चलो इसको रिलोड करते हैं, वापस से सबमिट करते हैं रिक्वेस्ट को। 25th वाली लाइन में कह रहा है एरर है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने लगता है ये ब्रैकेट दे दिए हैं, तो इसका यहाँ बंद हुआ, इसका यहाँ बंद हुआ, ये इफ़ यहाँ बंद हुआ, ये वाला कहाँ बंद हुआ, हाँ एक एक्स्ट्रा आ गया है, एक एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि फाइनली एक ये इसका है, तो एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेस आ गया था। इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर देखो लॉग्ड इन harry@harry1.com, मतलब कि मैं लॉगिन हो रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं गलत कुछ डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ, मानो गलत पासवर्ड डाल दूँ, तो ये कह रहा है अनेबल टू लॉगिन, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट तो एकदम काम कर रही है। तो अगर लॉगिन में हो रहा हूँ तो मैं उसको भेज दूँगा index.php पर, और अगर मैं लॉगिन नहीं हो रहा हूँ तो भी मैं उसको index.php पे भेज दूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एरर शो करूँगा, और या फिर मैं एक काम करूँगा, फॉर नाउ मैं ये काम आपको देता हूँ, आप लोग यहाँ पर गेट पैरामीटर लगा के कोई एरर वहाँ पर भेजो और वहाँ पर शो कराओ। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको भेज दूँगा यूज़र को। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ऐसे कर दूँगा, और
उसको भेज दूंगा बेसिकली, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ कि कुछ भी हो, चाहे ये पासवर्ड वेरीफाई हो या पासवर्ड वेरीफाई ना हो, मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट उसको मैं भेज ही दूंगा। मैं ये हेडर जो है ये रन कर ही दूंगा, ठीक है। तो कुछ भी हो मैं इसको रन कर ही दूंगा बेसिकली। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सब कुछ मेरा यहाँ पर एकदम क्लीन है। ये मैंने जो खोला था इसको ये यहाँ पर आ गया है, ये मेरा ये जो खोला था वो यहाँ पर है, और ये जो है मेरा इसका इंडेंट यहाँ पर है, ये जो इफ़ स्टेटमेंट है, और ये जो मेरा कर्ली ब्रेस है ये इसका इफ़ स्टेटमेंट है। तो आप इंडेंट वगैरह थोड़ा सही से लगा लोगे तो आपको बहुत क्लीन दिखेगा कोड, ठीक है। तो इसको सेव किया मैंने। अब मैं एक नया यूज़र लॉगिन कराऊंगा, और नया यूज़र लॉगिन पहले साइन अप कराऊंगा harry@tyre.com। वन किया पासवर्ड, साइन अप harry@tyre.com, ठीक है। और पासवर्ड 1 डाला, सबमिट, और यहाँ पर देखो मैं आ गया वापस यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट हो चुका हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या भी हुआ हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे अपने हेडर के अंदर यहीं के यहीं ये पता लगाना है कि क्या मैं लॉगिन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वो कंडीशन लिखनी है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आपने कॉन्टैक्ट के बाद ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि लॉगिन मोडाल साइन अप मोडाल, आप लॉगिन मोडाल और साइन अप मोडाल तभी दिखाओगे जब आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी कि लॉगिन आपको करवाना है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर मान लो एक स्ट्रिंग लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस स्ट्रिंग को तो यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। मैं कहूँगा भाई इतना एको करा लो, इतना काफ़ी है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और मैं मान लो, अगर मान लो मैं लॉगिन हूँ तो मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँगा, वेलकम हैरी। मान लो मैंने यहाँ पर वेलकम हैरी लिखा तो वो यहाँ पर आ जाएगा वेलकम हैरी, देखो। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे आ जाए ये चीज़ अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तो, ठीक है। तो मैं काम करूँगा, ये जो फॉर्म इनलाइन और ये लिखा हुआ है इसके अंदर डालता हूँ इसको और देखता हूँ कि ये कैसा चलता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको रिलोड करूँ तो देखो वेलकम हैरी मेरा यहाँ पर आ गया है। तो मैं चाहूँगा वेलकम हैरी लिख कर आए मेरा और लॉगआउट बटन बन के आए। अगर क्या हो, अगर मेरा यहाँ पर लॉगिन सक्सेस हो गया हो तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि session_start और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि if is set, अगर सेट है, क्या सेट है, $_session का लॉग्ड इन, ठीक है। अगर ये सेट है और ये ट्रू के बराबर है, अगर ये सेट है, ठीक है, और ये ट्रू के बराबर है तो क्या होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ तो, और एक तो ये सेट हो, इस सेट होना चाहिए ये, और ये ट्रू के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और ये इक्वल टू ट्रू होना चाहिए। तब क्या करो, तब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। यहाँ तक का तो मैंने क्या किया, क्या दिखना चाहिए, लॉगिन बटन दिखने चाहिए, ये फॉर्म और लॉगिन बटन दिखने चाहिए या क्या दिखना चाहिए, ये मैं डिसाइड करूँगा। तो ये एको मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। ये फॉर्म और बटन दिखने चाहिए हम बाद में डिसाइड करेंगे, और एक और एको यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा। अब ये जो एको मैं करूँगा ये मैं कंडीशनल बेसिस पे करूँगा। तो मैंने इतना एको कराया, फिर ये कंडीशनल बेसिस पे कराऊँगा, और ये इतना एको करा दिया, ये जो बंद करने वाले डिव थे। तो आप लोग देखो मैंने ये जो डिव टैग्स थे इनको तोड़ दिया है। बेसिकली क्या होगा कि ये जो एको है ये एक एक करके चिपक के एक पूरी स्ट्रिंग बना देंगे और उसको एक वैलिड HTML होना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई होगी, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा एक बार और। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो मैंने क्या किया, अभी मैंने सेशन स्टार्ट किया और मैंने कहा कि अगर इस सेट सेशन ये और ये अगर ये ट्रू होता है, मतलब अगर जो मेरा लॉग्ड इन है, अगर आप लॉग इन होंगे तो ये आपका ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा और कट करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा। मैं कहूँगा कि देखो भाई अगर लॉग्ड इन है बंदा तब तो वेलकम उसका यूज़र नेम एको करा दो यहाँ पर। तब तो क्या करो, एको करा दो क्या, वेलकम यूज़र नेम। तब मैं कहूँगा एको करा दो ये चीज़। इसको कॉपी करूँगा और इस तरह से डाल दूंगा और ये बटन हटा दूंगा, सर्च बटन लगा दूंगा और यहाँ पर वेलकम हैरी लगा दूंगा, ठीक है। वेलकम हैरी भी नहीं लगाऊंगा, लगा दूंगा वेलकम $_session और उसके बाद जो भी यूज़र नेम है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक हमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन लगाना पड़ेगा, डॉट, और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक और डॉट लगाएंगे और यहाँ पर इसको ऊपर ले लेते हैं। इस तरह से मैंने
स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन लगा दिया और मैं यहाँ पर लिख दूंगा यूज़र ईमेल। आई थिंक इट वाज ईमेल, मैंने जहाँ पर हैंडल किया लॉगिन वहाँ पर देखता हूँ मैं यूज़र ईमेल, हाँ यूज़र ईमेल। तो मैं यहाँ पर यूज़र ईमेल यहाँ पर वेलकम करके लाना चाहूँगा, ठीक है। और अगर अगर नहीं है ऐसा, तब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं पहले एको करा रहा था वैसे के वैसे ही मैं एको करा दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कहूँगा कि भाई जैसे पहले एको करा रहे थे वो चीज़ वैसे के वैसे ही रख दो। तो उसको कट करके यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट कर देता हूँ इसको, और ये एको के अंदर फॉर्मेट नहीं हो रहा है क्योंकि एक स्ट्रिंग है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा और देखूँगा कि ये काम करता है कि नहीं। यहाँ पर सारे सेमीकोलंस लगा लेता हूँ और अब मैं इसको रिलोड करूँगा अगर, तो यहाँ पर देखो वेलकम harry@tire.com मेरा लिख कर आ रहा है, लेकिन ये मेरा विजिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको एक पैराग्राफ टैग के अंदर डालूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कुछ इस तरह से p क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट लाइट। इससे वाइट कलर मिल जाएगा क्लास को, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने पैराग्राफ को बंद कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो आप लोग देखो वेलकम harry@tire.com थोड़ा ऊपर उड़ गया ये, तो मुझे इसको थोड़ा नीचे भी लाना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी हम लोग कर देंगे। बेसिकली इसके अंदर डालना चाहिए था मुझे, तो अगर इसके अंदर डालूँगा मैं तो शायद ये बिल्कुल सही से काम करेगा। तो फॉर्म के अंदर मेरा p डला हुआ है, तो मैं एक बार ज़रा इसको देख लेता हूँ कि इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा जो मेरा ये बिल्कुल सही सही आ जाए। तो ये देखो ऊपर उड़ गया है, नीचे से इसमें पैडिंग है तो मुझे इसकी पैडिंग जो है 0 देनी पड़ेगी, नीचे की मार्जिन बॉटम जो दे रखी है ये हटानी पड़ेगी, और यहाँ पर मार्जिन टॉप जो 0 दे रखी है और मार्जिन बॉटम भी मुझे बेसिकली 0 करनी पड़ेगी, तभी काम बनेगा, तभी ये सेंटर में आएगा। तो मैं इसको my0 कर देता हूँ इसमें क्लास ऐड। और ये कंफ्यूजिंग हो गया होगा इसलिए मैं इसको वापस से समझाऊंगा, तो आप उसकी टेंशन तो बिल्कुल लेना ही मत, ठीक है। और इसमें mx दे देता हूँ 2, थोड़ा x एक्सिस में भी थोड़ा सा अगर आ जाए दूरियाँ तो अच्छा रहेगा। और एक बटन यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, वो लॉग आउट का बटन रहेगा, और वो यहाँ पर क्या करेगा, वो सिंपली लॉग आउट करवाएगा, और उसको मैं बाद में बनवाऊँगा। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एक ऐड कर देता हूँ बटन और उसका नाम लॉग आउट रख देता हूँ, और वो बाद में मैं उसको फंक्शनल बनाऊँगा। अभी मैं ज़रा समझा दूँगा आप लोगों को कि किस तरह से इसको आप लोगों को किस तरह से हमने यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़रा वेलकम के बाद एक स्पेस देना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर अच्छा दिखेगा। तो देखो वेलकम harry@tire.com और लॉग आउट करने का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने लॉग इन करा दिया यूज़र को, वो लॉग आउट करेगा तो लॉग आउट हो जाए बंदा। सर्च आप लोग इंप्लीमेंट करना चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, इंप्लीमेंट इसीलिए मैंने हेडर से हटाया नहीं है सर्च को, सर्च बार मैंने रखा है। फोरम में सर्च एक काइंड ऑफ अच्छा फीचर है, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी तक हमने जो किया है यहाँ पर इसको मैं समझाऊँगा। एक लॉगिन सिस्टम एक्चुअली ऑलरेडी बना चुके थे हम पहले, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो नहीं पढ़ाया है, फास्ट पढ़ाया नहीं बोलूँगा, स्लो नहीं बताई ये चीज़ें। तो एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं एक बार और आप लोगों को बताता हूँ। देखो जब हम एको कराते हैं तो क्या होता है, एको का मतलब होता है कि ये सारा का सारा जनरेट हुआ स्ट्रिंग में, अगर कोई दूसरा एको बनेगा तो वो इसके साथ अपेंड हो जाएगा, और जितने एको बनेंगे वो सारे कॉन्कैटिनेट होके आपके पेज के सोर्स होंगे। कहाँ गया पेज मेरा, ये रहा पेज, इस पेज के सोर्स होंगे। तो फाइनली जो स्ट्रिंग बनेगी वो यहाँ पर एज अ पेज सोर्स बन के आएगी ब्राउज़र के पास, और ब्राउज़र उसको रेंडर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अलग अलग करके भी एको लगा रहा हूँ टुकड़ों में, तब भी वो सारा सिलकर वैलिड HTML होनी चाहिए। सारे अगर सिल जाए मेरे एको, वो अगर एक वैलिड HTML बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने इनको एको को टुकड़ों में क्यों तोड़ा, मैंने टुकड़ों में इसलिए तोड़ा इसको, मैंने कहा कि भाई यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो मुझे ये चाहिए, अगर लॉगिन होता है तो मुझे ये दिखाना है, और अगर लॉगिन नहीं है वो तो मुझे ये दिखाना है। तो मैंने इसलिए if else लगा दिया यहाँ पर, अगर लॉगिन है वो बंदा तो ये दिख जाए, अगर नहीं है तो ये दिख जाए। तो इस तरह से जो है हम यूज़र को लॉगिन करा सकते हैं, और लॉगिन कराने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि अगर वो लॉग्ड इन है तो उसको अपना वेलकम के बाद अपना ईमेल दिखेगा, वरना क्या होगा, वरना उसको ये दिखेगा जो उसको ऑलरेडी दिख रहा था। तो बस इतना ही किया है मैंने। और ये जो डिव है ये ऊपर से आए थे, तो मैंने जो HTML कॉपी करी है उनको, उनके क्लोजिंग टैग्स हैं बेसिकली ये ऊपर से, ठीक है। तो या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के हिसाब से, अगर लॉग्ड इन हो आप तो ये एग्जीक्यूट होगा, वरना ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने एग्जिस्टिंग HTML में और कुछ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स लगाए हैं, ये मैंने कई बार बताया है, तो आप लोग जो है कोड को देख के बड़े आराम से समझ जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से टाइप करो, क्योंकि ये इतना सारा टाइप नहीं किया है मैंने बैठ के, कहाँ से मैं लाया हूँ आपको बताया है मैंने साथ के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को ऐसा लगे कि यार ये इतना सारा कोड है मैं कैसे लिखूँ, मैंने कहाँ से कॉपी करना है ये सब कुछ बताया है, एकदम सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। तो
ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मिस हो रही है यहाँ पर। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से हमने ये लॉगिन जो है उसको इम्प्लीमेंट किया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि लॉग आउट करके वापस से हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं एज अ दूसरा यूज़र। और अभी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट खोला देखो तब भी हमें सही मिल रहा है ये। फैच एपीआई नॉट वर्किंग खोला तब भी हमको लॉग्ड इन मिल रहा है। अब हम एक काम करेंगे, सारे पेजेस में अगर कोई लॉग्ड इन नहीं है तो उसको वहाँ से हटा देंगे, हम उसको भेज देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पर, कहेंगे यार लॉगिन करके आओ, आप लॉग्ड इन नहीं हो। उसको हम लॉगिन अगर उसने नहीं किया हुआ है तो उसको वापस से हम भेज देंगे, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं और ये काम हम करेंगे। और एक बार वो लॉगिन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर शो कराएंगे, ठीक है। तो काफ़ी काम है अभी इसमें, PHP फोरम में आते हैं अगले वीडियो में हम लोग वापस आएंगे और वापस आके सारे के सारे काम जो है इनको देखेंगे। एट दिस पॉइंट अगर आप लोगों ने कहीं PHP की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। और यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है आप लोगों को, तो इसको एक्सेस करके आप लोग बुकमार्क कर लेना और इसको सेव कर लेना। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.